हे स्टोइक फ्रेंड्स, आइए एक ऐसी भावना के बारे में बात करते हैं जिसे हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इग्नोर होना। क्या कभी किसी के पास पहुंचे हैं सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि आपके शब्द हवा में गायब हो गए? यह एक फ्रस्ट्रेटिंग, यहां तक कि दर्दनाक भावना है जो आपको यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या मैं सच में उनके लिए मायने रखता हूं। लेकिन यहां याद रखने वाली एक शक्तिशाली बात है, आप अदृश्य नहीं हैं और आपकी उपस्थिति का आपके एहसास से कहीं अधिक प्रभाव है। एपिक्टेट्स के शब्द हैं, ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अनदेखा किए जाने का एहसास वास्तविक है, लेकिन आप इसे कैसे संभालते हैं, इससे सारा फर्क पड़ सकता है। उनका ध्यान खींचने का इंतजार करने के बजाय आइए फोकस को ताकत की जगह पर शिफ्ट करें, जहां आप अपने खुद के मूल्य के प्रति उद्देश्य, आत्मविश्वास और सम्मान के साथ संवाद करते हैं। एक ऐसा मैसेज भेजने की कल्पना कीजिए जो उन्हें उनके रास्ते में ही रोक दे, ऐसे शब्द जिन्हें वे बस इग्नोर न कर सकें। ये एरा शक्तिशाली मैसेजेस आपकी आवाज को वापस पाने और इस तरह से संवाद करने में आपकी मदद करेंगे जो इसके लिए भीख मांगे बिना ध्यान आकर्षित करे। इरादे के साथ प्रत्येक शब्द को चुनकर आप न केवल नोटिस किए जाएंगे, बल्कि इस प्रक्रिया में खुद को मूल्यवान भी महसूस करेंगे। याद रखें, आपके द्वारा भेजा जाने वाला हर मैसेज उस सम्मान का प्रतिबिंब है जो आप अपने लिए रखते हैं। इसलिए अनदेखा महसूस करना बंद करने और गरिमा के साथ सुने जाने के लिए तैयार हो जाइए। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं सुने जाने का हकदार हूं। आइए इन अगरा ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेजेस में गोता लगाएं। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैंने हाल ही में बहुत सोच विचार किया है। इस तरह के वाक्यांश से शुरुआत करना सूक्ष्म रूप से जिज्ञासा को आमंत्रित करता है। शिकायतों या मांगों में गोता लगाने के बजाय आप बस अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत एहसास का संकेत दे रहे हैं। बिना बहुत कुछ कहे उनका ध्यान आकर्षित करने का यह एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप कहते हैं कि मैंने बहुत सोच विचार किया है, तो यह संकेत देता है कि आप एक चिंतनशील स्थिति में हैं जो आत्म खोज, बदलाव या प्राथमिकताओं में बदलाव से जुड़ी हो सकती है। इस मैसेज में गहराई है। यह संकेत देता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण में हैं, कि आप अपनी शर्तों पर जीवन को प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसे शब्द एक निश्चित रहस्य पैदा करते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति उत्सुक हो जाता है। वे सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया है, क्या वे हमारे बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस तरह की फ्रेजिंग आपको संचार में रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाती है। अब आप केवल देखे जाने या सुने जाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आप अपने मन और समय की जिम्मेदारी ले रहे हैं। एपिक्टेट्स ने एक बार समझदारी से कहा था, धन बड़ी संपत्ति होने में नहीं बल्कि कम चाहते होने में है। जब आप ये मैसेज देते हैं तो आप उस दर्शन को मूर्त रूप दे रहे होते हैं, यह दिखाते हुए कि आपका आत्म मूल्य और खुशी बाहरी वैलिडेशन से नहीं बंधी है। इसके बजाय आप एक ऐसा स्थान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो दूसरों की प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना आपके लिए समृद्ध हो। शांत आत्मविश्वास का यह स्तर अप्रत्याशित हो सकता है, जिससे वे एक नए तरीके से ध्यान देने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आप उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप अपनी स्थिति बता रहे हैं। यदि वे वास्तव में आपकी उपस्थिति को महत्व देते हैं तो वे खुद को आपकी ओर झुका हुआ पाएंगे। यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़े, मेरे विचार और स्थान मेरे अपने हैं। स्टेप 2, मैं कुछ चीजों से गुजर रहा हूं लेकिन मैं इससे बाहर निकल रहा हूं। यह साधारण मैसेज एक शांत ताकत समेटे हुए है। जब आप कहें कि आप इससे बाहर निकल रहे हैं तो आप दया या वैलिडेशन मांगे बिना अपने आप का एक हिस्सा साझा कर रहे होते हैं। लचीलापन दिखाते हुए संवेदनशील होने का यह एक शक्तिशाली तरीका है। आप उनकी मदद या ध्यान नहीं मांग रहे हैं, इसके बजाय आप जीवन के उतार चढ़ाव को अपने दम पर संभालने की अपनी क्षमता की पुष्टि कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण आकर्षक है क्योंकि यह बिना किसी दिखावे के आपकी ताकत और दृढ़ संकल्प को प्रकट करता है। सेनेका ने एक बार समझदारी से कहा था, कभी कभी जीना भी साहस का काम होता है। यह मैसेज उस दर्शन को चैनल करता है, यह दिखाते हुए कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करना और उन पर विजय पाना एक व्यक्तिगत जीत है। आप उन्हें सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं कि किसी भी कठिनाई के बावजूद आप सीधे खड़े हैं। इस तरह का आत्म आश्वासन एक मजबूत प्रभाव छोड़ सकता है।
विशेष रूप से उन लोगों पर जिन्होंने आपके लचीलेपन को कम करके आंका हो सकता है। अपने संघर्षों को इस तरह से साझा करना दूसरों को बताता है कि आप अपनी यात्रा में जमीन से जुड़े और सुरक्षित हैं, भले ही यह चुनौतीपूर्ण हो। यह इस बात को पुष्ट करता है कि आपका मूल्य किसी और की राय से स्वतंत्र है। यह उन्हें प्रभावित करने या सहानुभूति लेने के बारे में नहीं है, यह अपनी सच्चाई में खड़े होने के बारे में है, जिससे आपकी आंतरिक ताकत चमक सके। आत्मविश्वास के साथ संवेदनशीलता का यह मिश्रण लोगों को आपको एक अलग रोशनी में देखने के लिए मजबूर करता है। उन्हें एहसास होता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो जीवन के संघर्षों को साहस के साथ गले लगाता है, और ऐसा करके आप चुपचाप सम्मान का आदेश देते हैं। रूल 3, मैं वैलिडेशन की तलाश में नहीं हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए। यह मैसेज एक कम आंकी गई शक्ति रखता है। आप उनकी प्रतिक्रिया या स्वीकृति की लालसा किए बिना उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं। खुलकर यह कहकर कि आप वैलिडेशन की तलाश में नहीं हैं, आप यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आपका मूल्य और उपलब्धियां पहले से ही आपके भीतर सत्यापित हैं। यह कहने का एक सूक्ष्म तरीका है कि मैं अपना मूल्य जानता हूं, चाहे आप इसे देखें या ना देखें। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब आप अपने विचारों को आत्मविश्वास और आत्म मूल्य के साथ फ्रेम करते हैं, तो यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह मैसेज वैलिडेशन लेने के बारे में नहीं है, यह अपनी सच्चाई में सीधे खड़े होने के बारे में है। इस बात से अप्रभावित कि वे नोटिस करते हैं या स्वीकार करते हैं। यह दिखाता है कि आप केंद्रित हैं, कि आपकी खुशी और आत्मबोध किसी और की मान्यता पर निर्भर नहीं करते हैं। इस दृष्टिकोण में रहस्य का एक तत्व भी है। आप कुछ महत्वपूर्ण साझा कर रहे हैं, लेकिन आप बदले में कुछ नहीं मांग रहे हैं। यह उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वे आपके इस पहलू से पहले वाकिफ क्यों नहीं थे। यह उन्हें धीरे से यह प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है कि उन्होंने क्या अनदेखा किया होगा, और सतह के नीचे आप कौन हैं, इसके बारे में जिज्ञासा जगाता है। इस शांत आश्वासन के साथ अपने शब्दों को फ्रेम करके आप उन्हें अपनी शर्तों पर आपको पहचानने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपको इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि यह एक याद दिलाता है कि आपका मूल्य अपने आप में खड़ा है। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं कुछ नहीं खोजता और फिर भी मेरे पास सब कुछ है। नंबर 4, मैं हर चीज से ऊपर शांति को चुन रहा हूं। जब आप शांति को प्राथमिकता देने का निर्णय लेते हैं, तो आप एक गहरे तरीके से अपने जीवन पर नियंत्रण ले रहे होते हैं। यह विकल्प दूसरों को बताता है कि आपकी भलाई उन पर निर्भर नहीं है, यह किसी बहुत मजबूत चीज में निहित है। आपकी खुद की आंतरिक शांति को अपनी प्राथमिकता बनाकर आप दिखाते हैं कि आप बाहरी स्थितियों को अपने मन या आत्मा को परेशान नहीं करने दे रहे हैं। एपिक्टेट्स ने बुद्धिमानी से कहा था, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो खुद का मालिक नहीं है। शांति चुनना आपकी भावनाओं पर महारत को प्रदर्शित करता है, एक ऐसा गुण जिसे दूसरे चुंबकीय पाते हैं। यह एक मूक ताकत है जिसे वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि हमारी व्यस्त अराजक दुनिया में शांति इतनी दुर्लभ है, यह और भी अधिक अलग दिखती है। लोग अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने भीतर बेफिक्र और सुरक्षित लगते हैं, क्योंकि यह उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो शायद उनके अपने जीवन में गायब है। यह शांत व्यवहार दूसरों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उन्होंने आपको अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया। वे सोचने लगते हैं कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में क्या मिस कर दिया। यह सम्मान की मांग करने का एक शांत लेकिन शक्तिशाली तरीका है, इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि इसे आत्मसात करके। जब आप अपने साथ शांति से होते हैं, तो आप लचीलेपन और आत्म आश्वासन का एक संदेश भेजते हैं जो बहुत कुछ बयां करता है। जब आप शांति बिखेरते हैं, तो दूसरे आपकी शांत ऊर्जा के खिंचाव को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। अब आप अपनी पूर्ति या खुद को शांत करने के लिए किसी और की तलाश नहीं कर रहे हैं। आपने अपने भीतर महारत हासिल कर ली है, और शांति चुनने का यह निर्णय एक संदेश भेजता है कि कोई भी चीज और कोई भी आपके आंतरिक सद्भाव को परेशान नहीं कर सकता है। नंबर 5, मैं खुद को प्राथमिकता दे रहा हूं, और यह परिवर्तनकारी रहा है। जब आप खुद को प्राथमिकता बनाते हैं, तो आप एक यात्रा शुरू करते हैं जो दूसरों के लिए एम्पावरिंग और निर्विवाद रूप से चुंबकीय है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि अब आप किसी और की राय या मंजूरी पर निर्भर नहीं हैं। आप खुद में ऐसा सफर है
जिसकी ओर दूसरे स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। जब आप किसी को बताते हैं कि आप खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि आपने अपने भीतर नई गहराइयों की खोज की है, जिससे ऐसा विकास हो रहा है जो संतोषजनक और वास्तव में ट्रांसफॉर्मेटिव महसूस होता है। सेनेका ने एक बार कहा था, सबसे बड़ा धन कम में संतुष्ट रहना है। खुद को प्राथमिकता देने के लिए बड़े बदलावों या बाहरी वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यह अक्सर सबसे सरल क्षणों में आप कौन हैं इसकी सराहना करने के बारे में है, उस खुशी और शांति को विकसित करना जो भीतर से आती है। जैसे ही आप अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, आप एक ऐसा आत्मविश्वास बिखेरते हैं जिसे दूसरे नोटिस करते हैं। आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपका समय और ऊर्जा मूल्यवान है, और यह एक ऐसी सीमा तय करता है जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यह सेल्फ फोकस अक्सर नई सीमाएं तय करने, जरूरत पड़ने पर ना कहने और बिना किसी अपराध बोध के अपनी शांति की रक्षा करने की ओर ले जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को हैरान कर देता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आप अब उनके ध्यान, स्वीकृति या वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप जिस सफर पर हैं उससे संतुष्ट हैं, और आप सम्मान का एक ऐसा स्तर प्राप्त कर रहे हैं जो अक्सर पहले वहां नहीं था। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक शांत आत्मविश्वास बिखेरते हैं जिसे अनदेखा करना कठिन होता है। यह एक ऐसा बदलाव है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। अक्सर उन्हें यह एहसास कराता है कि उन्होंने क्या खो दिया जब उन्होंने आपको वह सम्मान नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। आपका विकास कुछ ऐसा बन जाता है जिसका वे हिस्सा बनना चाहते हैं, भले ही उन्होंने कभी इसे अनदेखा किया हो। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं अपनी खुद की प्राथमिकता हूं। नंबर 6, मैं उन चीजों को छोड़ना सीख रहा हूं जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। यह सरल बयान बुद्धिमानी और लचीलेपन का वजन रखता है। नियंत्रण छोड़ना आसान नहीं है, खासकर तब जब हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया सुरक्षित महसूस करने के लिए हमारे आसपास की हर चीज को मैनेज करने की कोशिश करने की होती है। लेकिन जब आप साझा करते हैं कि आप सक्रिय रूप से नियंत्रण छोड़ना सीख रहे हैं, तो यह गहरे आंतरिक विकास और भावनात्मक परिपक्वता का संदेश भेजता है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपका अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझें और आपको ताकत मिल जाएगी। यह याद दिलाना अत्यधिक शक्ति रखता है, क्योंकि यह हमारे फोकस को वापस हमारी आंतरिक दुनिया की ओर मोड़ता है, जहां वास्तविक ताकत होती है। अपने आसपास की हर चीज को कंट्रोल करने की आवश्यकता को छोड़ना शांत और आत्म आश्वासन का एक ऐसा आभास पैदा करता है जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यह शांति सेक देती है कि आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां आप अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप हर स्थिति को ढालने की आवश्यकता के बिना जीवन की अप्रत्याशितताओं को संभालने के लिए खुद पर भरोसा करते हैं। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का एक कार्य है, एक घोषणा कि आप आने वाले समय का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरे इस बदलाव को महसूस करते हैं, वे नोटिस करते हैं कि अब आप हर छोटे बदलाव को लेकर रिएक्टिव या चिंतित नहीं हैं। इसके बजाय आप स्थिर जमीन से जुड़े और उस पर केंद्रित हैं जो आपके लिए मायने रखता है। इस तरह की मानसिकता चुंबकीय होती है, क्योंकि यह लोगों को आपकी शांति की ओर खींचती है, जिससे वे आपके प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। जब वे देखते हैं कि आप अनुग्रह के साथ जीवन को नेविगेट कर सकते हैं, तो वे उस ताकत और शांति के लिए सम्मान प्राप्त करते हैं जिसे आप मूर्त रूप देते हैं। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़े, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। नंबर 7, मैं ना कहना सीख रहा हूं और यह अच्छा लगता है। ना कहना आत्मसम्मान के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है। जब हम लगातार उन चीजों के लिए हाँ कहते हैं जो हम वास्तव में नहीं चाहते या जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम थका हुआ, कम मूल्यवान और अक्सर अनदेखा महसूस करते हैं। लेकिन जब आप एक स्पष्ट और आत्मविश्वासी ना के साथ सीमाएं तय करना शुरू करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं कि आप खुद को और अपने समय को महत्व देते हैं। एपिक्टेट्स ने एक बार कहा था, पहले खुद से कहें कि आप क्या होंगे और फिर वह करें जो आपको करना है। यह उद्धरण हमें अपने स्वयं के मूल्यों और आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, फिर उन निर्णयों को लेने के लिए जो उन इरादों का समर्थन करते हैं। ना कहकर सीमाएं तय करना दूसरों को दिखाता है कि आप अपनी भलाई के लिए गंभीर हैं। अब आप लाभ उठाने के लिए या दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
लोग नोटिस करते हैं जब आप अपनी खुद की ऊर्जा को महत्व देना शुरू करते हैं। वे इसका सम्मान करते हैं क्योंकि आप प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप उनकी मंजूरी पर निर्भर नहीं हैं। ये आत्म आश्वासन आपको सबसे अलग बनाता है। ये दूसरों को उस ताकत को पहचानने के लिए मजबूर करता है जो उनकी मांगों पर आपकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने में लगती है। इस सीमा को स्थापित करके आप अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और अपने आसपास के लोगों से सम्मान और प्रशंसा को आमंत्रित करते हैं। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करता हूं। नंबर 8, मैंने पीछा करना बंद कर दिया है और यह मुक्त करने वाला है। किसी व्यक्ति या किसी चीज का पीछा करना अक्सर अधूरा महसूस करने की जगह से आता है, जैसे कि आपको पूर्ण महसूस करने के लिए बाहरी वैलिडेशन की आवश्यकता हो। लेकिन जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं तो आप खुद को अपनी आंतरिक ताकत और उद्देश्य से फिर से जुड़ने की अनुमति देते हैं। ऊर्जा का यह बदलाव ध्यान देने योग्य है और लोग इसे महसूस करते हैं। जैसा कि सेनेका ने बुद्धिमानी से देखा, एक रत्न को बिना घर्षण के पॉलिश नहीं किया जा सकता है, नहीं एक व्यक्ति को परीक्षणों के बिना सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ घर्षण दूसरों से मंजूरी मांगना बंद करने और इसके बजाय अपने स्वयं के विकास में इन्वेस्ट करने का आपका विकल्प है। जब आप अब पीछा नहीं करते हैं तो आप एक स्वाभाविक खिंचाव पैदा करते हैं। लोग उस शांत आत्मविश्वास को नोटिस करने लगते हैं जो आप बिखेरते हैं और वे इसकी ओर खिंचे चले आते हैं। आपका ध्यान उनकी राय से हटकर आपके अपने रास्ते पर चला जाता है जो सशक्त और संतोषजनक है। जाने देकर आप दूसरों को अपनी शर्तों पर आपके मूल्य की सराहना करने की जगह देते हैं, बिना आपके लगातार इसे साबित करने की कोशिश किए। यह बदलाव उपलब्ध न होने या दूर रहने के बारे में नहीं है, यह खुद को इतना महत्व देने के बारे में है कि आप जानते हैं कि आप पीछा किए बिना भी पूर्ण हैं। विडंबना यह है कि यह आपको अधिक वांछनीय बना सकता है क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से आत्म आश्वासन और स्वतंत्रता की ओर आकर्षित होते हैं। नंबर 9, मैं अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, अपने अतीत पर नहीं। जब आप अपना ध्यान अतीत से भविष्य की ओर शिफ्ट करते हैं तो आप न केवल पछतावे को छोड़ रहे होते हैं बल्कि आप सक्रिय रूप से विकास और प्रगति का एक रास्ता बना रहे होते हैं। यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह चुंबकीय है। आपके आसपास के लोग महसूस कर सकते हैं कि जब आप अतीत की निराशाओं से पीछे नहीं हटते हैं। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने बुद्धिमानी से कहा था, कार्रवाई में बाधा कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। हर पिछला संघर्ष या झटका अब एक वजन नहीं है, यह एक कदम आगे बढ़ाने का जरिया है। आगे क्या है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप ताकत और लचीलेपन का संकेत देते हैं। अब आप पुराने परिदृश्यों को दोबारा नहीं खेल रहे हैं या इस बात पर नहीं टिके हैं कि क्या गलत हुआ। इसके बजाय आप उन अनुभवों को अपने भविष्य के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के सबक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो दूसरे लोग आपसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को नोटिस किए बिना नहीं रह सकते। यह स्पष्ट हो जाता है कि आप दृढ़ संकल्पित हैं, आशावादी हैं और अधिक हासिल करने के लिए तैयार हैं। यह संदेश एक शांत आत्मविश्वास व्यक्त करता है जिसके लिए किसी से वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। यह दिखाता है कि आप जहां रहे हैं वहां शांति से हैं और जहां आप जा रहे हैं उसके लिए उत्साहित हैं। लोग स्वाभाविक रूप से इस दूरदर्शी दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह आशा, लचीलापन और अटूट फोकस का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 10, मैं अपने दम पर ठीक हूं। यह आत्म आश्वासन की अंतिम अभिव्यक्ति है। जब आप कहते हैं कि मैं अपने दम पर ठीक हूं तो आप घोषणा कर रहे होते हैं कि आपको पूर्ण करने या सत्यापित करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने भीतर शांति और संतुष्टि पाली है जो आपको लचीला बनाती है। एपिक्टेटस ने बुद्धिमानी से नोट किया, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यह उद्धरण उस ताकत को पूरी तरह से दर्शाता है जो आप भीतर से प्राप्त करते हैं। जीवन की चुनौतियों पर आपकी प्रतिक्रिया दिखाती है कि आप कौन हैं, किसी और के कार्य नहीं। आत्मविश्वास से अपनी स्वतंत्रता को गले लगाकर आप एक मानक तय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप मजबूत, संतुष्ट और जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है क्योंकि यह एक शांत लेकिन दृढ़ याद दिलाता है कि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करती है। जब दूसरे इसे देखते हैं
तो उनके लिए आपसे निकलने वाली ताकत को इग्नोर करना असंभव होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग खुशी या वैलिडेशन के लिए दूसरों की ओर देखते हैं, अपने दम पर ठीक होना चुनना चुमकिए है। यह सम्मान और प्रशंसा को आकर्षित करता है, और जब लोग आपके अडिग आत्मविश्वास का देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यदि वे आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें उस ऊर्जा से मेल खाना होगा। नंबर 11, मैं वह जीवन बना रहा हूं जो मैं चाहता हूं, बाहरी राय की परवाह किए बिना। यह बयान शुद्ध सशक्तिकरण है। जब आप किसी की अनुमति का इंतजार किए बिना उस जीवन का निर्माण करने का निर्णय लेते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं, तो आप पूरा नियंत्रण ले रहे होते हैं। माया एंजेलो ने इस भावना को खूबसूरती से कैद किया जब उन्होंने कहा, आप अकेले ही काफी हैं। आपके पास किसी को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैलिडेशन की आवश्यकता को छोड़कर आप खुद को सीमाओं से मुक्त करते हैं और एक प्रकार की साहसिक उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता को आमंत्रित करते हैं जो चुंबकीय है। यह संदेश अवज्ञा के बारे में नहीं है, यह आत्मसम्मान के बारे में है। जब दूसरे देखते हैं कि आप वास्तव में अपने सफर के प्रति प्रतिबद्ध हैं, भले ही वे कुछ भी सोचें, यह उन्हें आपको अलग तरह से देखने के लिए मजबूर करता है। मंजूरी की आवश्यकता न होने में एक निश्चित ताकत होती है। यह दिखाता है कि आप केंद्रित हैं और एक ऐसे रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आपके लिए सही महसूस होता है। खुद के प्रति बिना किसी माफी के सच जीना सम्मान और प्रशंसा को आकर्षित करेगा, क्योंकि आप दुनिया में अपना स्थान लेने से डरते नहीं। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि आपके लक्ष्य और सपने मायने रखते हैं और आप उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए यहाँ हैं, चाहे कोई भी साथ खड़ा हो या अलग हट जाए। जब लोग इस स्तर के दृढ़ विश्वास को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो अजेय है। कमेंट्स में एक अफर्मेशन छोड़ें, मैं अपनी वास्तविकता बनाता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यह रहे आपके लिए बजर मैसेजेस जो आपको फिर कभी इग्नोर नहीं होने देंगे। ये शब्द वजन रखते हैं क्योंकि ये आत्मसम्मान और ताकत की जगह से आते हैं। आपको किसी की मंजूरी का पीछा करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपनी सच्चाई में खड़े होने की जरूरत है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सा मैसेज आपके साथ सबसे ज्यादा गूंजता है। अपनी अफर्मेशन छोड़ें और अपनी कहानी साझा करें। मैं सुनना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को आकार देने के लिए अपने शब्दों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। अधिक शक्तिशाली कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।